गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक्टिविटी करेंगे और डिफरेंट टेस्ट हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे बिटर टेस्ट आता है, तो यहाँ पर बिटर टेस्ट वर्ड होंगी, बिटर के लिए टेस्ट वर्ड होगी। यहाँ पर हमारे शोर टेस्ट आता है, खट्टा। यहाँ पर हमारे सॉल्टी, और सबसे नीचे यहाँ पर स्वीट टेस्ट आता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे बिटर, सोर, सॉल्टी और स्वीट टेस्ट बड होते हैं। फिर हम पेज नंबर 14 का ये ब्लू बॉक्स देख रहे हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड द माउथ आफ्टर ईटिंग, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. Chapter 5 to know what an acid. The acid gradually damages the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drink and other sugar products are the major culprit of tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with a brush or datul and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trap and the food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and the food share a common passage. How is food prevented from entering the windpipe? During the act of the swallowing, a flap-like ball closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particle enter the windpipe, we feel choke, get hiccups or cough. देखिए, बहुत स्वीट्स खाने से या चॉकलेट्स खाने से हमारे टूथ डिके हो जाते हैं। वैसे हमारे माउथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगर हम अपना माउथ क्लीन नहीं करेंगे, अपने टीथ क्लीन नहीं करेंगे, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ कर जाते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो वहाँ पर ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो हमारे माउथ में हम क्लीन नहीं करेंगे और हमारे लेफ्ट ओवर फूड बचा रहेगा माउथ में, तो उसकी जो शुगर, फूड के अंदर जो शुगर होगी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और शुगर से एसिड बना देते हैं। एसिड बनाने से हमारे जो माउथ में है उससे टूथ डिके होने लगते हैं, टूथ खराब होने लगते हैं, टूटने लगते, ठीक है, होल्स होने लगते हैं, उसमें टूटने लगते हैं। अगर बहुत टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया, टूथैक हो गए, दांतों में दर्द होने लगता है, और बहुत ज़्यादा ये होने पर, बैक्टीरिया ग्रो कर जाने पर, टूथैक होने पर, टूथ डिके होने पर टूथ लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट टूथ डिके के लिए कल्प्रेट हैं, इसी से टूथ डिके होता है। ठीक है, तो हमको हर मील के बाद अपना माउथ क्लीन करना चाहिए और ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश से अपना दांत या फिर दातून से दांतों को, टीथ को क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा डेंटल फ्लॉस भी आता है, एक थ्रेड आता है जिससे दांतों के बीच, टीथ के बीच जो भी फंसा हुआ है, स्टक हो गया है फूड पार्टिकल्स, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हर मील के बाद हमको अच्छे से अपने माउथ को रिंच करना चाहिए और सुबह, मॉर्निंग में और रात को, नाइट में, सोने से पहले, बिफोर द स्लीपिंग एंड आफ्टर द राइजिंग, उठने से के बाद और सोने से पहले हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। कई बार हमारे टूथ में क्या कैविटी हो जाती है, होल्स हो जाते हैं, उससे हमको क्या हो जाता है, दांतों में दर्द होते हैं। हमारे टूथ में कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं
तो हमारा खाना गले में फंस जाता है, तो हमको उससे हिकअप्स, हिचकी आती है या चोकिंग, जैसे कुछ फंस गया है, चोक हो गया, ऐसा सेंसेशन आता है। कब होता है ऐसे? जब हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हुए खाते हैं या हंसते हुए खाना खाते हैं, लाफ करते समय, टॉकिंग करते समय या बहुत हरी में खाना खाते हैं। तो ये क्या क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी एयर का और फूड का दोनों का पाथ जो हमारे थ्रोट में है, गले में है, वो एक ही है। दोनों का पाथ एक, वो कॉमन पैसेज एक शेयर करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और जब सांस लेते हैं तो क्या दोनों का पाथ एक ही है? तो लेकिन दोनों को अलग कैसे किया जाता है? तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है। वॉल्व क्या होता है? एक साइड, वो जब हम खाना खाते हैं तो वो वॉल्व बंद हो जाता है, तो खाना सीधे हमारे फूड पाइप पे जाता है। और अगर वो वॉल्व बंद नहीं होगा तो खाना कहाँ चला जाएगा? हमारे नॉस्ट्रिल में, नाक में चला जाता है। तो उससे हमको क्या होता है? चोकिंग या फिर हिकअप्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए कहते हैं खाना बहुत हरी में नहीं खाना चाहिए, बात टॉकिंग में करते समय नहीं करना चाहिए और लाफिंग नहीं करना चाहिए खाते समय। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फूड पाइप में जो वॉल्व लगा है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो बंद नहीं होता है, हम बात करते रहते हैं और खाना कहाँ? हमारे नॉस्ट्रिल में चला जाता है। नेक्स्ट आया हमारा फूड पाइप या ईसोफेगस। हमारा अब डाइजेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा फूड पाइप, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया। फूड पाइप, ईसोफेगस। The solid food passes into the food pipe of esophagus. The food pipe runs along the, ये देखिए, ये हमारा फूड पाइप है। Food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. जो फूड पाइप होती है हमारी, रन रहती है नेक से लेके चेस्ट तक। फूड पुश होता है, ईसोफेगस की जो वॉल होती है, फूड पाइप की जो वॉल होती है, उसमें मूवमेंट होता है, तो उससे फूड हमारा क्या जाता है? नीचे चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में नीचे पुश होता जाता है, डाउनवर्ड पुश होता जाता है, जो हमारे वॉल्स में मूवमेंट होता है। वैसे ये मूवमेंट पूरी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है वॉल में, तो फूड हमारा डाउनवर्ड जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो स्टमक है फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमको वॉमिट हो जाती है। नेक्स्ट है द स्टमक। The stomach is a thick wall bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria and enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the protein into simple substance. देखिए स्टमक एक थिक मोटा मोटी वॉल का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टमक की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैग लाइक, जैसे जे, फ्लैट करके फ्लैट एंड जे। ठीक है, ये सबसे वाइड पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, चौड़ा पार्ट है। इसका एक एंड फूड पाइप से जॉइंट रहता है और दूसरा एंड ओपन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये हमारा स्टमक है। इसका एक एंड कहाँ? फूड पाइप से जुड़ा है और दूसरा हमारा कहाँ जुड़ा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से आके जुड़ेगा। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है
वो सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। क्या क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक में जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो म्यूकस क्या होगा? उसको प्रोटेक्ट करता है स्टमक की जो लाइनिंग है। एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जो हम अपने खाने के साथ बैक्टीरिया, जब हम खाना कितना भी खाएं हमारे माउथ तक आते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो फूड के साथ जो बैक्टीरिया हमारे पहुंच जाते हैं उनको ये एसिड क्या करता है? किल कर देता है। और अब ये एसिड है तो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। ये एसिडिक मीडियम जो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं उनको एक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूस है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्ट कर पाते हैं। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile play an important role in the digestion of the fat. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and protein and changes from into simpler form. The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice complete the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein into amino acids. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड होती है, बिल्कुल मुड़ी हुई होती है, 7.5 लॉन्ग होती है। ये लीवर और पैंक्रियाज से जो भी सिक्रीशन होता है उसको रिसीव कर लेती है। लीवर और पैंक्रियाज कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं, भी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। लीवर, हमारी जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के, हमारे पेट के अपर पार्ट में होती है, उसके राइट साइड। एब्डोमेन के अपर पार्ट ऑन द राइट साइड में होती है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल जूस का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फैट को डाइजेस्ट करना। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारा लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी सिचुएशन कहाँ है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट, एब्डोमेन मतलब पेट के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है। ये हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। इसके बाद पैंक्रियाज क्रीम कलर की होती है, ग्लैंड है और जस्ट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ये पैंक्रियाज हमारा पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन पे एक्ट करती है और उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है। पार्शियली आधा डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस उसको कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देती है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में जैसे ग्लूकोज, फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 काम होते हैं। सबसे पहले लीवर से वो
बाइल जूस रिसीव करता है, पेंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक जूस हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। पार्सली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है और कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है।